हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 12 चैप्टर 1 कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल से पहले आपको सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मूले आने चाहिए। तो फॉर्मूले में चलो आपको फटाफट फॉर्मूले बता देता हूँ। चलिए, आवेश आवेश यानी Q इक्वल टू क्या होता है आपका NE। आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। दूसरा आपको होता है वैद्युत बल, वैद्युत बल यानी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि F है तो इसका मतलब क्या होगा न्यूटन। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो हमने यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ चलिए, इसके बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E इक्वल टू F/Q। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये होगा नहीं चलिए, अच्छा आगे देखिए। अब इसके बाद में आपका अगला फॉर्मूला आता है। अगला फॉर्मूला आपका है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा आपका स्मॉल p इक्वल टू 2ql। ओके, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा स्मॉल p इक्वल टू 2ql। अच्छा, इसके बाद में आपका आता है बल आघूर्ण। ओके, बल आघूर्ण क्या होता है टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा। चलिए, इसके बाद में आपको मैं बता दूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षीय अवस्था में, वो भी किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो भी कब अच्छी स्थिति में। पहली कंडीशन अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या का फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/RQ। ओके, नंबर 2 है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, वो भी कब जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/RQ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और साथ में एक चीज और बता दें, जब भी आपसे बोला जाए अल्फा कण, क्या बोला जाए अल्फा कण, तो अल्फा कण में आपको पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको आनी चाहिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल।
तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, सॉल्व, उन्होंने दिया है परावर्तनांक यानी K इक्वल टू उन्होंने दे रखा है 81, उन्होंने पूछी है निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन। और आपको मैं एक बात बता दूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 टू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, आपको ये बात पता है। मैं आपको बता दूं परावर्तनांक की डेफिनेशन क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। यानी कि परावर्तनांक यानी के फॉर्मूला हमारा क्या बना, के इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता जो कि हमसे पूछी गई है, माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता होती है। और चलिए करते हैं। तो हमारा अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब क्या होगा, के की वैल्यू हमारे पास क्या है 81, 8.85 10⁻⁻12। अब चलिए इसमें हमें सबसे पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सिंपल है, कोई खास स्टेप नहीं, फिर भी आप लोगों मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8.85 में अगर हम 81 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 885 40, चलिए 58617, तो कुल मिलाकर हमारा आया 716.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमारा आ गया। अब एक चीज़ मैं बता दूं, ये हमारा डेसिमल है, ये यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ, तो हमारा 7.1685 टू 10⁻⁻12 प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल जब इधर शिफ्ट होता है तो प्लस की पावर चढ़ती है और इस साइड शिफ्ट होता है तो माइनस की। तो अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ये 16780 68 अप्रॉक्स 70 के पास, तो ऐसे यहाँ मिल सकते हैं 7.17 इंटू 10⁻⁻10 और मात्रा होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। क्या कहता है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच में एक आवेश क्यू कहां पर रखा जाए कि संतुलन अवस्था में हो। तो चलिए, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, दो बिंदु आवेश आपके पास है। मान लीजिए ये दोनों आपके बिंदु आवेश, पहला बिंदु आवेश हमने क्या दे दिया +9e प्लस ई, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर दे दी। और बोलते अब कहीं पर ये आपका कोई बिंदु है जो हमारा है Q यहाँ पर रखा हुआ है, आपको ये ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं x, ओके, तो यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी 16 - x, ओके, तो इजीली हो सकता है। तो चलिए ये संतुलन की अवस्था में है, उन्होंने क्या बोला संतुलन की अवस्था में है। तो एक काम करेंगे, हम मान लेते हैं जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c। तो अगर हम AC के जो मध्य बल होगा उसे मानेंगे, जो बल लगेगा उसे बोलेंगे F1, और जो CB के मध्य लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा बल, वो F2 हो जाएगा। अगर ये संतुलन की अवस्था में है बेटा तो F1 = F2 होगा। अब मैं आपको बता दूं, जब दो आवेश दिए जाते हैं और उनके बीच में बल संतुलन की अवस्था में हो तो क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला में याद आता है F = 1/4πε0 Q1, इसको हम मान लेते हैं Q1, Q2 अपॉन R1² इसको क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर।
चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर Q1 मान लिया प्लस 9e, Q2 मान लिया Q और Q3 मान लिया प्लस का E, यानी ठीक है, मैंने ये मान लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब R1 हमारा क्या है, यहाँ पर हमने जो माना है R1 माना है x, R2 माना है हमने 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में। ओके, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे। अभी देखिए, अभी हम आपको बता दें 1/4πr/0 कट हो गया। ओके, और अभी हमारा और क्या कट रहा है, Q2 कट रहा है, हमारा Q1 बचा और Q3 बचा। तो Q1 की जगह हमारा क्या है 9e, ठीक है। R1 हमारा कितना बेटा x, हमारा 9e है। Q3 हमारा कितना है, ओनली एक ही है। R2 हमारा कितना है 16 माइनस एक्स। अगर हम ध्यान दें, इसका होल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है, ई से ई कैंसिल हो गया। अभी क्या हो सकता है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि भाई यहाँ से स्क्वायर हटे या यहाँ से स्क्वायर हटे। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 9 जब रूट से बाहर आता है तो 3 आता है, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा एक्स 48 माइनस 3x, ये इधर आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 48। चलिए अब यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करके क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48, x का क्या हो जाएगा 48/4। तो हमारे यहाँ पे x के आगे बेटा 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं। उन्होंने बोला था कि बेटा दो बिंदु आवेश, एक ये और एक ये, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। इसके बीच पर कहीं कोई Q आवेश रखा हुआ है जिस पर जो कि संतुलन अवस्था में है। अब तो हमने क्या किया, पहले AC के मध्य में बल निकाल लिया, फिर CB के मध्य में बल निकाल लिया। संतुलन की अवस्था में है तो F1 F2 इक्वल रख दिया, जो सेम थे वो कट कर दिया, और फिर बाकी का E से E कट दिया। क्रॉस यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, रूट से बाहर आया, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलो अगला न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 कह रहा है, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो चलिए देखिए, इसको करने के लिए क्या करते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जैसे छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। नंबर 3, उनने क्या बोला, दो बिंदु आवेश, एक ये एक ये। पहला वाला आपको दिया था उन्होंने +5 × 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा वाला दिया है +10 × 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए ये दोनों दे दी, इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने क्या दे दी 1 मीटर। अब इसके बीच पर कहीं पर कोई मान लेते हैं x दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर ये हमारा शून्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, शून्य। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए हम मानते हैं ये A है, ये B है, ये C है। ओके, तो हम ये मानते हैं बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे सॉल्व करके E1 निकालेंगे, इससे सॉल्व करके E2 निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे, क्योंकि जब भी आपका वैद्युत क्षेत्रफल शून्य हो तो दोनों आपके कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, समान। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, जब भी उनमें बोलें
कि मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर, मतलब बीच पर। तो जब भी बोले तो आपको क्या करना है, E1 इक्वल टू E2 करना है। क्या लिखना है, E1 इक्वल टू 2। हालांकि उन्होंने क्या कहा, E1 प्लस माइनस जो भी लगाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में क्या रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो ऐसे E1 माइनस E2 हम करते हैं, तो E1 इक्वल टू E2 कर लेते हैं। तो बेसिकली हम ये ना करके आपको सीधे सीधे बता दें, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, E1 इक्वल टू E2। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, Q1 हम लोग क्या मान लेते हैं, 5 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 क्या मान लेते हैं हम लोग, 10 × 10⁻⁻19 कूलम। R1 हम लोग मान लेते हैं x, R2 हम लोग मान लेते हैं 1 - x मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए फिर से वही चीज, ये और ये हमारा कट गया। Q1 हमारा क्या था, 5 × 10⁻⁻19। R1 हमारा क्या बेटा, x स्क्वायर। Q2 हमारा क्या है, 10 × 10⁻⁻19। R2 हमारा कितना है, 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे हमारा ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 - x का होल स्क्वायर और 10x स्क्वायर। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एक काम, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। चलिए अब एक चीज़ और की जा सकती है, यानी हो गया हमारा 1 - x का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 1 - x इक्वल टू √2x स्क्वायर। अब देखिए चलिए अब इस साइड में करके यहाँ कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 - x इक्वल टू x√2। अब हम क्या करेंगे, x को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू x प्लस x√2। x कॉमा ले लेंगे तो 1 प्लस √2 इक्वल टू 1। x इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस √2। अब बेसिकली हम √2 की वैल्यू जानते हैं 1.41। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2.41। अब इसको हम जो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आएगा किसमें, मीटर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी आ जाएगी, डेसिमल हटेगा हटेगा 20 यहाँ पर लगेंगे। जब आप क्या करेंगे 241 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.414 आएगा। जैसे ये हमारा मीटर में होगा, मीटर से हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो चलिए सबसे पहली बात, हीलियम परमाणु में 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपके जो होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन आपके जैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी जो हमारा Q है, Q बराबर क्या होगा, 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारा प्लस में, चलिए तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 4। तो ये तो हमारा हो गया Q। अब उन्होंने R जो दे दिया है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 आता है अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और आपको बता दूं ज़्यादातर सभी न्यूमेरिकल मीटर में ही सॉल्व होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें सेंटीमीटर में है तो अगर नेचुरली सॉल्व होता है, जैसे मैंने लास्ट सवाल किया तो उनमें डायरेक्ट किया जा सकता था, बट ज़्यादातर सारे मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट में ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कीजिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 इंटू 10⁻9। क्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। आर हमारा कितना है 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये 10 की जो पावर्स होती है इनको हमें एक साथ कलेक्ट करना होता है। तो नॉर्मल नंबर्स को अलग करते हैं 9 इंटू 2 इंटू 1.6। ये तुम्हारे को जो 10 की पावर है 10⁻9। सबसे पहले हमारा ये टिक लगाना इसलिए ध्यान होता है जिससे आपको याद रहे कोई मिस ना हो जाए। 10⁻9। अब ये यहाँ पे होगा -20 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्लस लगा हुआ है। ओके चलिए न्यूमेरिकल कह रहा है दो बिंदु आवेश हमारे, बिंदु ए पर 10 माइक्रोकूलम, बिंदु बी पर 10 माइक्रोकूलम। मध्य बिंदु पर ज्ञात करना है। ये दूरी हमारी 1 मीटर है। तो अब जब 1 मीटर दूरी है तो हम यहाँ पर एक चीज करेंगे, Q1 हमें क्या दिया है 10 माइक्रोकूलम। तो मैं बता दूं जब माइक्रो हटता है आपका तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, जब भी माइक्रो हटता है तो 10 क्या आता है बेटा 10⁻6 आता है। ठीक है, अब Q2 क्या होगा -10 माइक्रो कूलम यानी 10 इंटू 10⁻6 कूलम। अब देखिए ये हो गया। R1 हमारा क्या हो जाएगा, अब मध्य बिंदु पर बोल रहा है ना तो ये हमारा 0.5 रह जाएगा, ये हमारा 0.5 रह जाएगा। तो R1 = R2 0.5 मीटर। अब देखिए सब कुछ समान है तो मैं इतना जानता हूँ E1 और E2 जब आप लोग निकालोगे तो बराबर ही आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बता दूं, ये दोनों हमारे समान हैं लेकिन सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। यहाँ पर माइनस प्लस कैलकुलेशन में माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सब लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, बाकी का फिर हम आपको बताते हैं आपको। तो हमारा ये होगा 9 इंटू 10⁻9। क्यू हमारा क्या है 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻10 हो गया 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, अब हमें इसमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 प्लस 1 -6 होल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 0.25 होगा। ये डेसिमल हटेगा तो प्लस का 2 पर चढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 9/25 इंटू, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 2 को अभी हम लोग ऐड नहीं करते क्योंकि इसके हम सोच रहे हैं ये 2 के यहाँ पे 2 0 लगा दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से अगर डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 0 लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, तो हमें थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी। क्या सहूलियत मिल जाएगी वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 9 1 10 10 टू पावर क्या आ जाए यहाँ पे 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इससे करेंगे तो 25 3 75 6 36 इंटू 10⁻⁴ क्या है बेटा 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा E1 E2 आ गया। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है मध्य बिंदु पर। जब भी मध्य बिंदु पर बात हो रही है यहाँ पे हमारी कैसे विपरीत है, कैसे, तो दोनों वैद्य छेद की तीव्रता हमारी जुड़ जाएगी यानी E बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। अब जब जुड़ जाएंगी तो हम आपको यहाँ पे एक बात बता दें, ये हमारा E1 कितना है 36 इंटू 10⁻⁴ क्या है बेटा 4, 36 इंटू 10⁻⁴ क्या है बेटा 4, क्या जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻10⁴ मीटर प्रति कूलम। यही आपका क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हमारा था सॉल्यूशन नंबर, सॉल्व हो गया हमारा 5। कौन सा सॉल्व हो गया, ये हमारा 5th न्यूमेरिकल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।